ओम नमः सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो तीर्थाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसौनं ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कान्तं मोक्षं च ओकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्तरक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीर उपासित तीर्था सरस्वती हतु नो दुरीतान अज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भवजीवमनः पोतकारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं पुराणानामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेव तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गंधर्वदेव पटिगंधर्वदेव तेषां मनोज्ञसारमाद्यं श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः साधन्त्या कर्मन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम पुनपुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं यतु शासनं जयतु शासनम जीवनम ज्योति 9 बजे तक चारों का 4 कटिया वास्तव में पद्म पुराण में ज्ञान का भंडार है। इसमें बहुत सारी कहानियां भी हैं और इसमें वर्तमान योग भी है, चरणानी योग भी महसूस दे रहा है। इसके अंदर व्रत वगैरह के बारे में बहुत अच्छी डिटेल में दे रखा है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। हाँ हाँ जैसे इसमें एक पल्ले बताया कितना होता है। हाँ हाँ एक साबुत कितना होगा बेटा, वो भी बताया उन्होंने कहा कि देखो एक बार रिपीट कर लेता हूँ ना। अच्छा वो बताया था हाँ है ना। हाँ नहीं, उन्होंने कहा पल्ले के बाद आधा पल्ले बताया था, उसके बाद 2-3 पल्ले बताए उन्होंने। अभी लो इसमें से है ना कुछ ऐसा करूँगा, ऐसी चीज़ें है ना नोट करके रख लूँगा अपने पास, है ना। देखो दोबारा से ले लेते हैं ना। एक महायोजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा, क्यूब की शेप में। एक महायोजन लंबा, एक महायोजन चौड़ा, एक महायोजन गहरा, गोल गड्ढा तत्काल पैदा हुए मेढ़े के मेमने के रोम के अग्रभाग से भरा जाए। हर 100 वर्ष में एक रोम निकाला जाए। उस गड्ढे को खाली करने में जितना समय लगता है वह व्यवहार पल्ले है। कौन सा पल्ले है? व्यवहार पल्ले। और यह दृष्टांत मात्र है। उस व्यवहार पल्ले का असंख्य गुना 3 बार करो तो हाँ उधार पल्ले है, ठीक है ना। और उसका भी असंख्यात गुना अधा पल्ले है। और ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर बनता है। पहला व्यवहार पल्ले है, व्यवहार से क्या बनाना है? हमें उधार पल्ले बनाना है, उससे फिर आधा पल्ले बनाना है, उसके बाद सागर बनाना है। पहले पल्ले का असंख्यात गुना करो तो उधार पल्ले, हाँ उसका असंख्यात गुना करो तो आधा पल्ले, हाँ तो उसका 10 कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी वो ऐसे हो, आधे पल्ले। हाँ तो तब उसका एक सागर बनेगा। बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और ऐसी आयु हमने पता नहीं कितनी बार नरकों में गुजार दी। बहुत बार मुझे अपने स्कूल में देखने को मिलता है कि जो सफाई कर्मचारी हैं वे क्या करते हैं, कूड़ा इकट्ठा करा और पेड़ की जड़ में जला देते हैं। कई बार मैं खुद भी जल गया, मैंने पेड़ की जड़ में तो हटा देता हूँ। लेकिन अब की बार उसने क्या करा, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, कूड़े में जैसे इकट्ठे हो जाते हैं उसके बीच में आग लगाई। वहाँ से तो हटाने में लिए बड़ा मुश्किल था। फिर मैंने बाद में देखा जब आग बुझ गई थी, सारे के सारे झूलते पड़े थे, सारे झूलते पड़े थे। वहाँ पे मक्खी मच्छर कीड़े कितने हो जाते हैं। जहाँ गंदगी है वहाँ पे पेड़ उग रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे जीव होते हैं, बहुत ज़्यादा हिंसा है। अच्छा, महाराज कीर्तिधर और सुकौशल केवली के बारे में वर्णन आ रहा है। ये महाराज कीर्तिधर कौन है?
ये इक्ष्वाकु वंश के, हाँ इक्ष्वाकु वंश का वर्णन चल रहा है ना, और ये मुनि सूरतनाथ भगवान के समय के आसपास की बात चल रही है ना। मुनि सूरतनाथ भगवान की बात चल रही है ना। तो राजा कीर्तिधर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर उत्तम भोग भोगता हुआ राज्य कर रहा था। सूर्य ग्रहण देखकर उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। मतलब पहले लोगों की कसाई कितनी मन थी। जो ये एक राजा थे, उन्होंने अपना एक सफेद बाल देख लिया, उनके मन में वैराग्य आ गया। आदिनाथ भगवान के मन में क्या वैराग्य आ गया था? नीलांजना नृत्य करी थी, नृत्य करते करते उसकी आयु पूरी हो गई, उनके मन में वैराग्य आ गया। और महाराज कीर्तिधर के मन में वैराग्य सूर्य ग्रहण को देखते ही आ गया। हमारे मन में कभी वैराग्य आता ही नहीं। सूर्य ग्रहण को देखते उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा सभी सभासदों को एकत्रित करके कहने लगे कि इस समुद्र की भांति विस्तृत पृथ्वी के राज्य की देखभाल अब सब आपके कंधों पर है। आप लोग सामूहिक रूप से इसकी देखभाल करना। मैं मुनिव्रत ले रहा हूँ। यह सुनकर सबने विनती की, हे प्रभु, आपके बिना यह राज्य संभाला नहीं जा सकता। अभी आपकी उम्र ही क्या है? अभी आपकी नव यौवन आयु है। अभी तो आपको इंद्र की भांति राज्य करना चाहिए। देखो एक बात बताऊँ तुम्हारे समय, ये बहुत अच्छी एक बात सुनने को मिली। अभी आपकी नव यौवन आयु है, अभी आपको व्रत लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विद्यासागर महाराज ने किस आयु में दीक्षा ली? 18 साल के तो थे भी नहीं जब तो उन्होंने घर छोड़ दिया था। 18 साल के थे भी नहीं, हाँ मतलब घर तो अभी छोड़ दिया था, भले उन्होंने दीक्षा नहीं ली, 18 साल के थे भी नहीं वे, ठीक है ना। और हम लोग ये समझ लो कि वृद्धावस्था में भी क्या सोचेंगे, हमारे पोते की शादी और हो जाए, अभी पोते के भी बच्चों का मुंह और देख लें, हम ये सोचते रहते हैं। इन्होंने देखो कि क्या कहा कि नव यौवन आयु में, बहुत सारे नव यौवन अवस्था में ही। नव यौवन का मतलब है अभी जो युवा हुए, यौवन का मतलब युवा होना, और नव का मतलब नए नए, जो अभी नए नए युवा हुए उन्हें 20-21 भी समझ सकते हो, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं नव यौवन। अभी तो यंग एज, हाँ बिल्कुल, ये नव यौवन को इंग्लिश में कहेंगे नव यंग एज। हाँ हाँ, अभी तो आपको इंद्र की भांति राज्य करना चाहिए। तब राजा ने जवाब दिया, संसार क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब, भंगुर का मतलब नष्ट हो जाना, क्षण का मतलब क्षण भर में नष्ट हो सकता है। अभी मान लिया किसी ने बहुत अच्छे अच्छे घर बनाए, भूकंप आया, खत्म। कांच का गिलास क्या कितना सुंदर हो, एक बार गिरा खत्म। इसके लिए एक शब्द होता है, पानी के बुलबुले जैसा, ये भी आता है ना। तब विद्वान मंत्रियों ने राजा के सम्मुख बुझे अंगारों का ढेर लगाकर रख दिया, और उस मंत्रियों ने एक उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए राजा को बुझे अंगारों का एक ढेर लगा कर रख दिया। उनके बीच में अति अमोलक ज्योति पुंज वैडूर्य मणि लाकर रखी, कोयले के बीच में मणि रख दी, तो मणि के प्रभाव से कोयले का प्रकाश दिखाई देने लगा। अब मणि हटा ली तो कोयला रतन के बिना शोभायमान नहीं हो रहा था। उन्होंने मतलब ये बताया कि हम आपके सामने कोयले हैं, आप मणि के समान हो, आपके साथ तो हम भी चमक रहे हैं, और अगर आप नहीं है तो हम भी नहीं चमकेंगे। तब मंत्री बोले, राजन इसी तरह से आपके बिना हम भी शोभा नहीं पाएंगे, कोयले की तरह ही रह जाएंगे। आपके बिना प्रजा अनाथ हो जाएगी तथा लूट खसोट भी चारों तरफ फैल जाएगी। तब धर्म का प्रभाव भी कम हो जाएगा। इसलिए जिस प्रकार आपके पिताजी श्री आपको राज्य देकर गए थे, आप भी अपने पुत्र को राज्य देकर ही दीक्षा ले लेना, ठीक है ना। उन्होंने पुत्र की भी वेट नहीं करी। राजा ने सबसे यह वचन ले लिया कि जिस दिन पुत्र का जन्म होगा उसी दिन दीक्षा ले लेंगे, फिर कोई नहीं रोकेगा। नहीं, पहुंचे की बात तो वहीं पर रुक गई थी। सुन, हाँ बता रहा मैं,
पवन जी की बातों वहीं रुक गई थी, ठीक है ना। फिर गौतम स्वामी से ये पूछने लगे कि मतलब वानर वंशियों की भी जानकारी आ गई, राक्षस वंशियों की भी जानकारी आ गई। तब उन्होंने प्रश्न उनसे ये किया कि हम शलाका पुरुषों के बारे में बताओ, है ना, ये कहानी चली ना। तो पहले शलाका पुरुषों का बताया, तीर्थंकरों का बताया, हाँ तीर्थंकरों का बताया। अब रामचंद्र जी के वंश के बारे में बता रहे, सीता जी के वंश के बारे में बताया, सीता जी का वंश के बारे में तो बताया। भगवान शीतलनाथ जी से स्टार्टिंग हुई थी, हाँ वो हरि क्षेत्र में छोड़ दिया था ना, तो वहाँ से हरिवंश की स्टार्टिंग हुई। और रामचंद्र जी का बताया आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत जी से स्टार्टिंग। हाँ 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 बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ना। और उसके बाद वहाँ से चलते चलते फिर मुनि सुब्रत नाथ के बाद से अब आगे चल रहा है, ठीक है ना। तो यह प्रतिज्ञा करे वे इंद्र की भांति सुख भोगते रहे, उनके राज्य में प्रजा को किसी भांति का कष्ट नहीं था। अंततः रानी सहदेवी के गर्भ ठहर गया, परंतु रानी ने राजा के वीतरागी होने की प्रतिज्ञा के डर से पुत्र के जन्म का पता नहीं चलने दिया। मतलब रानी ने को डर ये था कि अगर इन्हें ये पता चल गया कि पुत्र पैदा हो गया तो ये चले जाएंगे, तो उन्होंने पता नहीं चलने दिया। पर सत्य कब तक छिपता, अंततः एक दरिद्री ने धन के लालच में आकर राजा को बता दिया। तब राजा ने अपने वस्त्र आभूषण तुरंत ही उतार दिए और उस व्यक्ति को उन सबके साथ घोषशाखा नाम के नगर और 100 ग्राम का अधिपति बना दिया। 15 दिन के पुत्र को माता की गोद में बिठाकर उसका राज तिलक कर दिया और महल से निकलकर वन में जाकर दीक्षा धारण कर ली। पुत्र सुकोसल के नाम पर अयोध्या का नाम कौशलपुर भी है। पुत्र का नाम सुकोसल था, ठीक है ना। अब देखते हैं कि सुकोसल ये वाले हैं क्या, नहीं जिनको सीने ने खाया था, देखते हैं अभी, हो सकता है वही हो। उनके राज्य में अयोध्या और भी सुंदर हो गई। कुछ समय के बाद मुनि कीर्तिधर, यही जिन्होंने अभी दीक्षा ली, अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया और उनके अंग की कांति से आभा फूटती रहती है। तब से उनका शरीर महासुंदर हो गया, चाल भी गजेंद्र की भांति राजाओं की तरह से प्रतीत होती है। विहार करते हुए कुछ दिनों के उपवास के उपरांत आहार लेने के लिए नगर में आए। उनको देखकर राजमाता सहदेवी चिंतित हो उठी कि कहीं उनका पुत्र उन्हें देखकर दीक्षित न हो जाए। ऐसा मन में आते ही क्रोधित होकर उन्होंने अंगरक्षकों को आज्ञा दी, यह नगनयति महामलिन है, इससे नगर में उपद्रव का भय है। मतलब पत्नी को यह डर लगा कि अपने पिता को देखकर कहीं पुत्र भी दीक्षा न ले ले, तो उसने अपने सेवकों से उनको हटवा दिया वहां से और उसने अंगरक्षकों को आज्ञा दी, हाँ इसे तुरंत ही नगर से बाहर निकाल दो तथा यह फिर नगर में कभी प्रवेश न कर पाए। इसके बाद कोई भी यति नगर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे यदि यति ने नवजात बालक को इस तरह से त्याग कर यह वेश धारण किया, मेरे मन में इसके लिए कोई आदर सम्मान नहीं रह गया। यह राजलक्ष्मी की निंदा करता है तथा लोगों को भोग से दूर रहने का उपदेश देता है तथा वैराग्य सिखाता है। यह सुनकर अंगरक्षकों ने द्वारपालों के साथ मिलकर मुनि को दुर्वचन कहे तथा नगर से बाहर निकाल दिया। फिर नगर में अन्य जितने भी साधु भी आहार के लिए आए हुए थे, उन सबको जबरदस्ती निकाल दिया गया। यह पाप देखकर राजा सुकोसल की धाय को रोना आया। उसे दुखी और परेशान देखकर राजा ने धाय से पूछा, हे माता, यह कौन है जिसने आपका अपमान किया है? माता ने मुझे केवल गर्भ में ही रखा है, पर आपके दूध से मेरा शरीर बड़ा हुआ है। मेरे लिए आपका स्थान माता से भी ऊंचा है। धाय माँ किसे कहते हैं? धाय माँ किसे कहते हैं? देखो एक बार तुम्हारे में आया में धाय माँ में, हाँ वैसे आया भी कह देते हैं, लेकिन धाय जो है वो पूरी तरह से माँ की तरह से पालन पोषण करती है, ठीक है ना।
जो बड़ी बड़ी स्त्रियां होती हैं जिन्हें अपने पुत्र, हाँ, रानी महारानी समझ लो, या जो भी अपने बच्चों के लिए अपना टाइम खराब नहीं करना चाहते, ठीक है ना, वो नौकरी पर रख लेती हैं, है ना। जिसने भी आपका दिल दुखाया है उसने अपनी मौत को बुला लिया है। अगर मेरी जन्मदायिनी माँ ने भी आपका अनादर किया है तो वह भी दंड का पात्र बन गई है। किसी अन्य की तो मैं बात ही नहीं करता। तब धाय वसंतमाला ने कहा, इसकी दाई का नाम भी वसंतमाला ही होगा, हे राजन, आपके पिता आपको 15 दिन की ही नवजात अवस्था में त्याग कर दीक्षा धारण कर संसार के दुखों को पाने के लिए तपोवन चले गए थे। आज वे आहार के लिए नगर में आए थे। जब राजमाता का मतलब जो वे मुनि कीर्तिधर है ना, उनकी पत्नी राजमाता कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अब उनका पुत्र राजा है ना, हाँ, उसकी माँ है। राजा की जो माँ होती है वो राजमाता कहलाती है, और कीर्तिधर की पत्नी अब राजमाता है, ठीक है ना। अपमान कर हार के लिए आए थे, तब राजमाता ने द्वारपालों से अपमान कराकर उन्हें नगर से भगा दिया है। यह अविनय मैं सहन नहीं कर सकी, इसलिए मुझे रोना आ गया। वे हमारे स्वामी थे, मेरा अपमान किसी ने नहीं किया। स्वामी तथा एक मुनि का अपमान हुआ है। आपके कुल की यह परंपरा है कि पुत्र को राज्य देकर पिता वैराग्य धारण कर लेता है। आपकी माँ ने यह सोचकर कहीं आपको भी यह रोग न लग जाए, कहीं तुम्हारी भी अभिलाषा जागृत न हो जाए, कहीं आप भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए राज्य छोड़ के न चल दो, यह कृत्य किया है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नगर में साधु बिना आहार प्राप्त किए ही वापस चले गए हों। यह सुनकर राजा सुकोसल मुनि के दर्शन के लिए नंगे पांव ही दौड़ पड़े। रास्ते में लोगों से पूछते कि किसी ने मुनि को बाहर जाते देखा है? देखा तो नहीं, किस तरफ गए हैं? उनके पीछे पीछे सारे नौकर चाकर मंत्री सभासद, जिसको भी खबर मिली वही दौड़ने लगा। मुनि कीर्तिधर जो बाहर निकलकर पास के ही वन में शिला पर विराजमान थे, राजा सुकोसल आंखों से आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए विनय के साथ अपने पिता मुनिराज के समक्ष खड़े हो गए। हे नाथ, आपने आज मुझे महानिद्रा से जगा दिया है। उसी समय वहां पर समस्त मंत्री सामंत सभासद तथा उनकी पत्नी रानी विचित्रमाला जो गर्भवती थी तथा अन्य अत्यंत कष्ट की अवस्था में थी, वहां पहुंच गए। यह सुनकर राजा संन्यास लेने की इच्छा कर रहे हैं, विलाप करने लगे। पर राजा सुकोसल ने यह कहकर कि मेरे गर्भ में पल रहे पुत्र को राज्य सौंप दिया, जिन दीक्षा धारण कर ली। उन्होंने कह दिया कि है ना, जो पेट में ही है बच्चा, मैं उसी को राज्य सौंप दिया, और दीक्षा उन्होंने भी धारण कर ली। तथा 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती अंगीकार कर मुनि सुकोसल ने भी अपने गुरु के साथ वहाँ विहार कर गए। उनकी माता और ध्यान करके मरी। हाँ, देखो वही वाली है कहानी जो मैं कह रहा था, सुकोसल मुनि की, जो हम वहाँ पे देखते हैं ना मंदिरों में कि सीन ही खा रही है, और मैं कह रहा था जैसे कि ये है ना अपने पुत्र को ही खा रही है। हाँ, और वो ही अपने पुत्र को खाएगी, माता ही खाएगी, सीन ही बन के। और ध्यान में मरी तथा शेरनी के रूप में पैदा हो गई। पिता पुत्र दोनों ही महाविरक्ति मुनि एक स्थान पर विराजमान हुए। चतुर्मास प्रारंभ हुआ। चारों तरफ घन घोर काले बादल छा गए। अखंड जल की धारा से पृथ्वी सजल हो गई। चतुर्मास में मुनि विहार नहीं करते ना, पृथ्वी का मानव स्वरूप ही बदल गया। चारों ओर हरियाली मनोहारी दर्शावली दिखाई देने लगी। ऐसे वर्षा काल पर जीवों पर दया करने वाले महाशांत अनेक निर्ग्रंथ मुनि एक ही स्थान पर 4 माह का उपवास व्रत लेकर बैठ जाते हैं। गृहस्थ श्रावक साधु सेवा में तत्पर वे लोग भी
4 माह घूमने का त्याग कर अनेक नियमों का पालन करने के लिए घरों में रह जाते हैं। ये देखो, जो ये प्रधानमंत्री मोदी है, ये भी चतुर्मास में संयम धारण करता है, व्रत लेता है। ये पहली बार सुन के आश्चर्य हुआ। मैं कहा भाई ये तो जैन भी नहीं है। हाँ, नहीं मतलब एक बात है, भारतीय संस्कृति को तो मानते ही हैं, क्योंकि चतुर्मास मैंने नॉन जैन लोगों के मुंह से भी सुना है। ऐसे ही एक वर्षा काल में दोनों पिता पुत्र मुनि उस प्रेत वन में 4 मास तक उपवास के दौरान भिन्न भिन्न आसनों में कायोत्सर्ग करते हुए ध्यान मग्न रहे। वह प्रेतवन जो महाभयंकर क्रूर जीवों से भरा हुआ है, इतना घना है कि सूर्य का प्रकाश भी वहां नहीं पहुंच पाता। सदैव भी भूत पिशाचों के समूह घूमते रहते हैं। दोनों धीर वीरों ने 4 मास का समय पूरा किया। वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु आई। पृथ्वी पर प्रकृति ने अपना चोला ही बदल डाला। प्रकृति दूसरा महोत्सव मनाने लगी। कार्तिक सुदी पूर्णमासी के बाद इन तपोधन मुनियों ने तीर्थों के लिए विहार करना प्रस्थान किया। दोनों पिता पुत्र अपने नियम पूर्ण करके विधि पूर्वक पालना करने नगर की तरफ चले। रास्ते में ही सहदेवी का जीव, वही कीर्तिधर मुनि की जो ग्रस्त अवस्था में पत्नी थी, महारानी है ना, वही सहदेवी के जीव, सुकोसल की माता का जीव। सुकोसल तो उसी जन्म में भी वही है सुकोसल, लेकिन वो सीनी बन चुकी थी। शेरनी के रूप में भयानकता से इन पर झपटी। मां भयंकर खून से सना मुंह से लपलपाती जीव विकराल शेरनी को आते देख दोनों मुनि कायोत्सर्ग करने पृथ्वी पर बैठ गए। भागते नहीं ऐसे में, ये मानते हैं कि उपसर्ग है, उपसर्ग को शांति से सहन करना है। शेरनी के रूप में मां अपने पुत्र के शरीर को ही खा रही हो, ऐसे कष्ट के उपरांत और दुख क्या हो सकता है। जन्म से ही स्नेही बांधव कर्म के उदय से दुश्मन हो गए। मतलब जन्म से में के टाइम पे तो वहां पे तो प्रेम करती थी, लेकिन अब शत्रु हो गई। परंतु सुमेरु से भी ज्यादा स्थिर मुनि सुकोसल शुक्ल ध्यान के पालन करता को वही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे केवलियों को अंतःकृत केवली कहते हैं। ये फिर बोलते नहीं, और उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, वहीं के वहीं मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना। और हमने महाराज जी से बात भी की थी, तो महाराज जी ने ये बताया था इनके अकाल मरण नहीं कहलाता, ये इनका ये अकाल मरण नहीं कहलाता, अंतःकृत केवली। हाँ, और इनको घोर उपसर्ग केवली भी कह सकते हैं। ऐसे ही युधिष्ठिर भीम अर्जुन भी थे। ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि इतना उपसर्ग है, उसे सहन करते करते वही तो केवल ज्ञान की प्राप्ति है, और वही की वही मोक्ष की प्राप्ति है। केवल ज्ञान हो गया तथा अंतःकृत केवली हो गए, लिखा हुआ भी आ गया। तब देवों ने आकर उनके शरीर के शेष बचे अंगों को की कल्प वृक्ष के फूलों से पूजा अर्चना की, तथा मुनि कीर्तिधर ने शेरनी को उपदेश दिया। वे उनके उस भव में तो पति थे, ठीक है ना, मुनि अवस्था से पहले पति थे, कि हे पापिनी, तू सुकोसल मुनि की माता सहदेवी है, तथा तुम्हारा अपने पुत्र से स्नेह भी बहुत था। फिर भी तुमने अपने नाखूनों से अपने पुत्र के शरीर को ही फाड़ डाला। तब उसे अपने पूर्व की याद आई, तथा श्रावक के वर धारण कर शरीर त्यजने के बाद स्वर्ग गई। मुनि कीर्तिधर को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथा देवताओं और असुरों ने उनकी पूजा की। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। जिनवाणी जग मैया जन्म कमेर दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेर दो, जन्म दुख मेट दो, दुख मेट दो, जिनवाणी
जग मैया जन्म दुख रो वो सा मेल तुम्हारा गणधर जैसे भैया तमो सा मेल तुम्हारा गणधर जैसे भैया कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन दुख मेट दो संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो चक्की मैया संकट मोचन नाम तुम्हारा चक्की मैया हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया जन्म दुख मेट दो जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो क्या वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो तो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे जो तेरी शरणा गए जिनवाणी माता की जय जिनी।